दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया कि दुनिया में इतनी उथल-पुथल के बावजूद भारत में पेट्रोल डीजल के दाम अभी भी ज्यादा नहीं बढ़े हैं। सवाल ये है, क्या ये सच में राहत है या आने वाले तूफान से पहले की शांति? क्योंकि अब एक बड़ी चेतावनी दी गई है गीता गोपीनाथ की तरफ से। उनका साफ कहना है कि भारत के लिए एनर्जी क्राइसिस का खतरा बढ़ रहा है और अगर हालात बिगड़े तो सीधा असर पड़ेगा आपकी जेब पर। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, ये समझने के लिए कि पेट्रोल अभी सस्ता क्यों है और कब तक रहेगा। इस तरह इंडिया पर फ्यूल, फर्टिलाइजर और फूड इन्फ्लेशन का ट्रिपल अटैक होने वाला है और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया इन सब प्रॉब्लम से कैसे बच सकता है। और अगर आपको ऐसे ही डीप फाइनेंस ब्रेकडाउन पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और पैसा पगलू चैनल को सब्सक्राइब करें। इस समय दुनिया में चल क्या रहा है, सबसे पहले समझते हैं बैकड्रॉप। अभी दुनिया एक बड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन से गुजर रही है, ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट, और इसका सीधा कनेक्शन है ऑयल से, क्योंकि दुनिया के ऑयल का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। और इसी वजह से गीता गोपीनाथ बोल रही है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल शॉक हो सकता है, यहाँ तक कि 1970s के ऑयल क्राइसिस से भी बड़ा। तो ऐसे में भारत पर इसका असर कैसे पड़ेगा? अब सीधी बात है, भारत एक बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, मतलब जितना ज्यादा ऑयल महंगा उतना असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ेगा। लेकिन अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि दाम उतने नहीं बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने अभी तक फ्यूल प्राइसेस को कंट्रोल कर रखा है। लेकिन यहीं पर आती है असली वार्निंग। गीता गोपीनाथ साफ कहती है, सरकार हमेशा फ्यूल को सस्ता नहीं रख पाएगी। क्यों? क्योंकि इससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, यानी सरकार का खर्चा और कर्ज बढ़ता है। तो इवेंचुअली क्या होगा, सरकार को फ्यूल प्राइसेस बढ़ाने होंगे और इसका सीधा असर आपकी पॉकेट पर पड़ेगा। और सबसे बड़ा खतरा प्राइस नहीं, सप्लाई शॉक होगा। खतरा सिर्फ महंगाई का नहीं है, असली खतरा है सप्लाई का रुक जाना, क्योंकि भारत ऑयल, फर्टिलाइजर और एलपीजी लार्ज अमाउंट में इंपोर्ट करता है। और अगर मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम बढ़ी तो सिर्फ प्राइस नहीं बढ़ेगा, बल्कि चीजें मिलना ही मुश्किल हो सकती है। तो ऐसे में अगर हालात और बिगड़े तो भारत पर आएगा एक ट्रिपल अटैक। फ्यूल महंगा होगा, फर्टिलाइजर महंगा होगा और फूड महंगा होगा, जिसके कारण खेती महंगी, सब्जियां और राशन महंगा और आपकी सैलरी उतनी ही पर खर्च ज्यादा, यानी डायरेक्ट हिट मिडिल क्लास पर होगा। आप सोच रहे होंगे, अगर इतना खतरा है तो अभी सब नॉर्मल क्यों है? इसका जवाब भी गोपीनाथ देती हैं। अभी दो चीजें बैलेंस कर रही हैं। यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, पर यूएस टेरिफ्स का रिडक्शन पॉजिटिव इंपैक्ट दे रहा है। इसलिए अभी इकोनॉमी अराउंड 6.5% ग्रोथ दिखा रही है। लेकिन ये बैलेंस बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल है। ऐसे में वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? अगर ये कॉन्फ्लिक्ट इसी तरीके से लंबे समय तक चला तो ऑयल प्राइसेस कंटिन्यूअसली $100 ऊपर बने रहेंगे, जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रुपए गिरेगा और ग्रोथ स्लो होगी और सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा आपकी डेली लाइफ महंगी हो जाएगी। ऐसे में भारत क्या सॉल्यूशन अप्लाई कर सकता है? गीता गोपीनाथ क्लियर मैसेज दे रही है, इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट होना होगा, मतलब सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेस पर फोकस करना होगा और इंपोर्ट कम करना होगा। जितना कम हम बाहर के तेल पर डिपेंड रहेंगे उतना ही सेफ रहेंगे। तो दोस्तों, सिंपल शब्दों में समझो, आज जो फ्यूल सस्ता दिख रहा है वो एक टेम्पररी रिलीफ है, असली चैलेंज आने वाला है। और अगर इंडिया ने अभी एक्शन नहीं लिया तो आने वाले समय में फ्यूल, फूड, फर्टिलाइजर तीनों आपकी जेब पर प्रेशर डालेंगे। अब आप बताओ, क्या इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट बन पाएगा? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और ऐसे ही पावरफुल फाइनेंस कंटेंट के लिए पैसा पगलू चैनल को सब्सक्राइब कर लो।